सवाल अब यहां पर यह है कि हैदराबाद के रण में तमाम बीजेपी के दिग्गज आखिर क्यों उतरे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि हैदराबाद की इंपॉर्टेंस क्या है। होने तो हैदराबाद निकाय के चुनाव है, लेकिन हर पार्टी प्रचार ऐसे कर रही है मानो लोकसभा की जंग। हैदराबाद निगम में 99 सीट की पार्टी टीआरएस के मुखिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव रैलियां कर रहे हैं। 30 सीटों वाली पार्टी एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अपने भाई के साथ पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सबसे ज्यादा उत्साहित है निगम में 2 सीट वाली पार्टी बीजेपी, जिसने लोकल चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और मंत्रियों की फौज उतार दी है। एक तरफ आपके पूर्वजों ने निजामशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और निजाम के रूप में एक परिवार फिर से आकर के इस पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में नोट कसोट का एक नया जरिया बनाने का दुस्साहस करे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। आखिर बीजेपी के इस उत्साह की वजह क्या है? पहली वजह यह है कि इसी महीने तेलंगाना के दुब्बाक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने टीआरएस को हराया था। दुब्बाक सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 13.75% से बढ़कर 38.5% हो गया था। दुब्बाक सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। इसी जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी इसे तेलंगाना में कांग्रेस की जगह खुद को खड़ा करने का सही मौका समझ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हमने गुजरात में भी जीते। ये एक तरीके से सारे देश में एक छोटा सा इलेक्शन था। 8 सीटें हैं गुजरात में, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। हमारे यहां 7 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। आपके यहां एक चुनाव दुबाका में हुआ, ऐसा धमाका आपने किया कि यहां भी आप चुनाव जीत करके आ गए। बीजेपी को लगता है कि हैदराबाद के निकाय चुनाव उसके लिए वार्म अप जैसे होंगे, जो टीआरएस पर चोट करने का सही मौका है। जीएचएमसी तकरीबन 24 विधानसभा सीट में फैला है। तेलंगाना की जीडीपी का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। जीएचएमसी का बजट लगभग 5,500 करोड़ रुपए सालाना है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस नगर निगम को राज्य की सत्ता की चाबी मानते हैं, लेकिन बीजेपी जानती है कि जीत की चाबी उसे यूं ही फ्री में नहीं मिल सकती। इसलिए हमने तय किया है कि सभी बच्चों को हम लोग फ्री टैब्स देंगे स्कूलों में, और उन टैब्स के माध्यम से हम लोग उनको सारे वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ेंगे। ये भी तय किया है कि 125 स्क्वायर यार्ड्स तक के जो प्लॉट्स है, इनके ऊपर जो घर बनेंगे उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके जो सारे चार्जेस है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो परमिशंस के लिए जो पैसा भरना पड़ता है, सो द परमिशन विल बी टोटली फ्री। जाहिर है, अगर हैदराबाद निगम में बीजेपी मजबूत हुई तो तेलंगाना में भी मजबूत होगी। वैसे तो हैदराबाद निगम चुनाव कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन असली मुकाबला 3 ही पार्टियों के बीच है। बीजेपी का फोकस टीआरएस से ज्यादा ओवैसी की पार्टी एमआईएम पर है। दरअसल हैदराबाद में तकरीबन 40% मुसलमान आबादी है। एआईएमआईएम के चीफ यहीं से लोकसभा सांसद हैं। हैदराबाद की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एमआईएम का कब्जा है। साथ ही बीजेपी इस भ्रम को भी तोड़ना चाहती है कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। इसीलिए बीजेपी के हर नेता के निशाने पर ओवैसी और उनकी पार्टी है। This saffron Hindutva symbol of the country, this Tiranga must be flying high. We don't want the Razakars to come back to power in MIM. Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. A vote for Owaisi will mean a vote against India. दुर्भाग्य का विषय है कि जहां तक परिवार और उसके दोस्त का सवाल है, वो जीएचएमसी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो एफएफएमसी प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। एफएफएमसी प्राइवेट लिमिटेड मतलब फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड। हम जीएचएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं और वो एफएफएमसी फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। यानी हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमआईएम को ये बात समझ में नहीं आ रही। ओवैसी भी लगातार बीजेपी के हमलों का तुरंत जवाब दे रहे हैं। बाद आकर
हैदराबाद के पुराने शहर को कहती हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, अफगानी है और हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अगर बीजेपी पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 तारीख के दिन पूरा हैदराबाद इंशाअल्लाह ताला मिलकर बीजेपी के ऊपर एक डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेगा और डेमोक्रेसी को बचाएगा। अब वैसे कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी ने हैदराबाद के चुनाव में अपने चिरपरिचित अंदाज में जो मुद्दे उछाले हैं, उससे बचने के चक्कर में टीआरएस और एमआईएम भी स्थानीय मुद्दों से भटक रहे हैं। उनका सारा टाइम यही बताने में बीत रहा है कि बीजेपी से उनकी कोई टक्कर नहीं। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाला, ना ही कोई योगी खोगी से डरने वाले हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद के लोकल चुनावों को बीजेपी राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ले आई। बीजेपी निगम चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी, इसका तो वो खुद भी कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी चुनाव के सेंटर स्टेज पर तो पहुंच ही गई है। ये अपने आप में बीजेपी की जीत है। हैदराबाद से आशीष पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।